नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनाव से पहले नेताओं का ताव देखा जा रहा है। उज्जैन में एक सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दी है। कमलनाथ ने कह दिया है कि कान खोलकर सुने। कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीसी है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की ओर से अधिकारियों को डराया गया हो। इससे पहले भी कई बयान सामने आए हैं और केवल कमलनाथ के बयान नहीं हैं, और नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस की धमकी पॉलिटिक्स है? सवाल यह कि अधिकारियों को धमकाने से जनता में क्या असर दिखेगा? और सवाल यह कि बीजेपी की बजाय अधिकारियों कर्मचारियों पर गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। ये सुन ले कान खोल के कि कल के बाद परसों भी आता है। पुलिस वालों को मैं कहता हूं अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ का ताव बढ़ गया है। उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा में आम जनता को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दी और कहा कि कान खोलकर सुन। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कह दिया है कि देखते हैं आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। ये सुन ले कान खोल के कि कल के बाद परसों भी आता है। और ये कर्मचारी हो बड़ा या छोटा, पुलिस वालों को मैं कहता हूं अपनी वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कमलनाथ ने यहाँ तक कह दिया है कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, बहुत बारीक पीसती है। कमलनाथ के इस बयान के बाद तो कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और वे खुलकर अधिकारियों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। निवाड़ी पहुंचे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने भी अधिकारियों को सबक सिखाने की बात कही है। ऐसे अधिकारियों को अगर मैं नालायक नहीं कहूं तो क्या कहूंगा? ये अधिकारी तो नालायक ही हैं, जो शपथ लेके बैठे हैं जनता की सेवा करने के लिए, सरकारी पैसे जनता के पैसे से अपना तनख्वाह लेते हैं और किसकी बजाने का काम कर रहे हैं? आरएसएस की। तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को तो समझाना पड़ेगा। चाहे माननीय कमलनाथ जी ने कुछ कहा हो, चाहे मैंने कुछ कहा हो, चाहे हमारी पार्टी के नेता, तभी बोलते हैं जब अति हो जाती है, और ये अति अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से हमारी सरकार आने पर हम सबक सिखाएंगे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कई बार मंच से अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाते हुए देखा गया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की सम्मान की बात कह चुके हैं। एक तरफ कमलनाथ सत्ता वापसी का दावा कर अधिकारियों को धमका रहे हैं, तो वहीं सीएम शिवराज ने भी एमएसएमई के कार्यक्रम में कह दिया है कि हमारी सरकार ही आएगी। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीने में चुनाव आने वाले, तो आगे भी हम ही आने वाले, उसकी क्या परवाह। लेकिन कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सत्ता वापसी का कॉन्फिडेंस दिखाकर कांग्रेस धमकी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फिरोज जी, अधिकारियों से इतनी नाराजगी क्यों दिख रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए लोकेंद्र जी, कभी भी कोई भी अगर बात आती है सामने, तो कमलनाथ जी का आप सभी जानते हैं कि वो 10 बार के सांसद रहे हैं, एक नेशनल फिगर है वो, और बहुत उनमें कई मंत्रालयों का कई बार प्रशासनिक अनुभव है। क्या भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि जो अधिकारी संविधान की शपथ तोड़कर राजनीतिक कार्यक्रमों में या राजनीतिक पार्टी के एजेंट बन के काम करते हैं, तो क्या उनको बचाया जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए? ये तो तय है कि लोकतंत्र है, तो एक पक्ष होगा और एक विपक्ष होगा।
जनता भी वोट डालने जाएगी तो 4 आदमी पक्ष में डालेंगे तो 3 आदमी विपक्ष में डालेंगे। तो क्या विपक्ष में जो वोट डालेगा उसका गला दबा देंगे ये अधिकारी? सवाल ये है। आप आइए कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि जब हाई कोर्ट ने कार्रवाई की और हाई कोर्ट ने पन्ना कलेक्टर के लिए कहा, टिप्पणी की बिल्कुल बाकायदा कि पन्ना कलेक्टर जो है राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, इनको नोटिस जारी करो और यहाँ तलब किया जाए और इनकी जो भी जिला पंचायत में प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया शून्य कर दी जाए। ना तो राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की, ना मुख्यमंत्री ने उनके कलेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई की। अब दूसरे कलेक्टर एक सतना के मिल गए, अनुराग वर्मा। अपंजीकृत संस्थाओं के कार्यक्रम में जाकर अगर यदि वो शामिल हो रहे हैं तो क्या विपक्ष जो है वो या विपक्ष के नेता सवाल ना ही उठाए या हम उनको चेताए नहीं? अब पुलिस वालों की बात कर लीजिए। 4,500-5 हजार मुकदमे हमारे जो है लोगों के ऊपर मुकदमे जो है लगा दिए गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, बिना बात के उनको जेल पहुंचा दिया गया। आपको याद होगा करणी सेना ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोली, तो हरियाणा तक गई थी ये पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने और उसको गिरफ्तार करके लाई। अभी 3-4 दिन पहले इंदौर में जो इनके बजरंग दल के कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे, नीम का पत्ता कड़वा है, बाकी आगे की बात मैं नहीं बोलूंगा और मैं इस बात की निंदा करता हूं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे कोई शब्द बोले। क्यों नहीं की पुलिस ने कार्रवाई? भाई आप जो है छोटी सी अगर किसी की क्लिप या फिल्म होती है, पुलिस FIR करने पहुंच जाती है। अभी मनोज मुंतशिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो अब कमलनाथ जी सही कहते हैं, आधी बात बता रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरी बात मैं कर देता हूं कि जो संविधान का खिलाफ कर रहा है और राजनीतिक उद्देश्य से काम कर रहा है, उन अधिकारियों को हम दंडित करेंगे। ये मैं खुद ही चैनल पे से कह रहा हूं, उनका प्रवक्ता हो गए कमलनाथ जी का। और जो अधिकारी नियम कानून कायदे और संविधान के साथ सच्चाई का साथ देंगे, संविधान के और कानूनन कार्रवाई करेंगे, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। तो सरकार आ रही है क्या सर आपकी? देखिए, सरकार तो लोकतंत्र जो है सरकार का बदली होना ही लोकतंत्र, प्रासंगिक लोकतंत्र की पहचान है। आज है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा नहीं रहेगी। हम भी 50 साल रहे शासन में, आज नहीं है। ये तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर अधिकारी अगर आई तो कार्रवाई जरूर करेंगे। ठीक है दुर्गेश जी, बिल्कुल करेंगे। ये जो उन्होंने तमाम मामले गिना दिए और अगर अधिकारी ये कहने लगे कि 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, तो वाकई ये अधिकारी क्या बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि इनकी शपथ तो जनता के लिए है, देश के लिए है, संविधान के लिए है? देखिए लोकेन जी, कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम कर रही है और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो निश्चित रूप से उस विकास के रथ के पहिए हैं, जिसमें एक तरफ नेता हैं, एक तरफ पॉलिटिशियंस हैं, तो दूसरी तरफ वो अधिकारी कर्मचारी हैं जो मध्य प्रदेश के विकास के रथ को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का कभी विकास से नाता नहीं रहा है तो उनको ये सब चीजें खलेंगी। पर अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि कमलनाथ जी राष्ट्रीय नेता हैं, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, और कमलनाथ जी की तो खुद वर्जन में सुन रहा था तो वो कहते थे मेरी चक्की बारीक पीस रही है। कमलनाथ जी, अहंकार तो रावण का भी कभी नहीं रहा, तो आप इस अहंकार के उसमें न रहिए कि आपकी चक्की, आपका जो अनुभव था, आपका जो वो था, मध्य प्रदेश ने उन 15 महीने में देख लिया। आपके यहाँ तो हम तो सड़क बिजली पानी को ही तरस गई मध्य प्रदेश की जनता। रही बात पुलिस वालों को बार बार धमकाने की, तो मुझे लगता है कि अगर कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनके अनुभवी नेता हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। पुलिस ने उस आपदा में, उस विपदा में अपनी एक अलग छवि पेश करने का काम किया और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथीपुर ने कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई आज देखिए कैसे एक विशेष वर्ग के लोगों ने आज कैसे एक हिंदू लड़के को गले में पट्टा बांध के उसको रखा। 4 घंटे के अंदर सभी चिन्हित हो गए, सभी तकीतों के पीछे हो गए, NSA की कार्रवाई हो गई। आप देखेंगे उनके मकान टूट रहे हैं। तो दिक्कत है कि तुम धर्म देख के कार्रवाई करते हो। आप यही तो दिक्कत है, विचलित होते हैं क्योंकि आप एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हो।
आप एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हो और अब डिबेट खराब करने के लिए भी आप जा रहे हैं भैया, क्योंकि आपके भैया मोदी जी की बात मानो, पसमानदा मुसलमानों के घर जाओ। सुनने की क्षमता नहीं है आप में, सुनने का मादा नहीं है आप में। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए मैं डिबेट पर वापस लाता हूं आपको। दुर्गेश जी वो ये कह रहे हैं, आज हमने उनके उपाध्यक्ष का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों के जिस तरह के वीडियो वायरल हुए वो पार्टी के लिए ऐसा लग रहा था कि प्रचार कर रहे हैं। देखिए वो क्या है सर, वो क्या एक गलत संदेश नहीं जा रहा जनता के बीच, और विपक्ष तो लपकेगा उन चीजों को। देखिए एक राष्ट्र एक आरएसएस कोई पॉलिटिकल दल नहीं है, वो सांस्कृतिक विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है। अगर उसमें कोई जा रहा है तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या राष्ट्रवाद के लिए अगर कोई इकट्ठा हो रहा है, अगर उन कार्यक्रम में राष्ट्रवाद के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को आपत्ति होना, मुझे तो नहीं लगता है कि आपत्ति होनी चाहिए लोकेश जी। तो दल का तो जब आपदा विपदा पीड़ा होती है तो ये लोग तो कांग्रेस के लोग तो कहीं नहीं देखते, वही लोग आरएसएस के लोग वहाँ पे। वो आपके उपाध्यक्ष कह रहे हैं सर, उनका बयान भी चला है। कितने ही आप केदारनाथ देख लो, आप कितने ही जगह पे बाढ़ आई, पाला हुआ, पीड़ा हुआ, कोरोना हुआ, कहीं आप दिखे क्या? कहीं कांग्रेस का एक नेता दिखा क्या? कहीं कमलनाथ जी दिखे क्या? कहीं दिग्विजय सिंह जी दिखे क्या? कहीं अरुण यादव जी दिखे या सुरेश पचौरी? नहीं, कोई नहीं दिखा, सब बीजेपी दिख रही। दल के कार्यकर्ता हमने रेमडेसिविर भी चोरी होते हुए देखे हैं, जनता की सेवा में हमने रेमडेसिविर भी चोरी होते हुए देखे हैं। महाकाल में लूट भी आरएसएस ही करवाता है, अभी गायों को एक्सपोर्ट भी आरएसएस ही करवा रहा है। शामिल भाई हम जानते हैं, कहीं आप कांग्रेस के लोग। चलिए अधिकारियों पर वापस आते हैं। दिनेश जी, ये जो बयानबाजी हो रही है इसमें दो एंगल है सर। एक तो क्या दबाने की कोशिश है पुलिस वालों को, अधिकारियों को, और दूसरा ये कि क्या ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम वापस जीत के आ रहे हैं? कि लोकेश जी, ये बहुत सामान्य सा एक स्टेटमेंट है कि आप जब भी विपक्ष में होते हैं आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो छिंदवाड़ा में शिवराज जी ने क्या कहा था? कलेक्टर को लेकर मंच में किस तरह से बात की? वो तो मुख्यमंत्री थे ना उस वक्त, 13-14 साल के मुख्यमंत्री के बाद सीधे वो विपक्ष में बैठे थे, उनकी भी भाषा बोली थी। देखिए जब विपक्ष में बैठते हैं तो हमारी पीड़ा अलग हो जाती है। जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो हमें अधिकारी प्यारे लगते हैं क्योंकि वो आपके अनुसार कार्य कर रहे हो। जब विपक्ष में होते हैं तो उनको वो आपके अनुसार कार्य नहीं करते। तो कह सकते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्मार्ट होती है पॉलिटिशियन की अपेक्षा, कि वो अपना मतलब निकालती है। ब्यूरोक्रेसी ये पॉलिटिशियन नहीं निकाल पाते हैं अपना मतलब, क्योंकि ये जो है, क्योंकि सिस्टम में परमानेंट नेचर का तो वही है ना, वो दोनों तरफ देखते रहते हैं। अभी लग रहा होगा कि भाजपा आएगी तो भाजपा के अनुसार चलने लगा, लास्ट मूवमेंट पे लगेगा कि काउंटिंग के दिन की कांग्रेस आ रही है तो वो काउंटिंग में अपने हिसाब से करने लगेंगे। तो ये हर सरकार में होता है, हर सरकार में लोग अपनी शिकायतें करते हैं और विपक्ष पर इसी तरह से कहा जाता है कि आप किस तरह की भाषा की इस्तेमाल, लेकिन जिससे हम बहुत सामान्य मान रहे हैं क्योंकि हम इस चीज के आदी हो चुके हैं दिनेश गुप्ता जी। लेकिन अगर हम देखें इसका मतलब तो यह है कि अधिकारी वाकई में अपनी ड्यूटी को शायद सही से नहीं निभा रहे हैं। इसी बात पर मैं आ रहा था लोकेश कि आचरण आपका कैसा है। आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी ऐसा निर्णय कर लिया जो जनता के खिलाफ है या जनता के हितों के खिलाफ हो सकता है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर दें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? वो ब्यूरोक्रेसी कर तो ओवरऑल ये रही है ना, एक पॉलिटिकल एजेंडा को जब पूरा करती है किसी भी राजनीतिक दल के, तो फिर ब्यूरोक्रेसी को क्वेश्चन होती है। उनकी इंडिपेंडेंट राय ही तो सिस्टम को चलाती है ना। जब उनकी राय इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर आपके संविधान की अपेक्षा के अनुसार आप कैसे सिस्टम को चलाएंगे? फिर तो ऐसा होगा कि आप कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ले आइए ना, फिर आप ये सारे सवालात बंद हो जाएंगे। जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होगी तो जिसकी सरकार होगी उसके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी होगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर गंभीर स्थितियां हैं। ब्यूरोक्रेसी का जो व्यवहार है वो दिन प्रतिदिन राजनीतिक स्वरूप का होता जा रहा है और ये इसको राजनेताओं को ही सुधारना है, किसी दूसरे को नहीं सुधारना है। क्योंकि ये मानना है कि कोई भी पट्टा लिखा के नहीं आता 99 साल का, उसको तो जनता हर 5 साल में कुछ ना कुछ जो है बदलाव करती है। बिल्कुल सिद्दीकी जी, देखिए अब आप ये जैसा कि बताया यहाँ पर गुप्ता जी ने कि जब विपक्ष में होते हैं तब
अधिकारी दुश्मन लगने लगते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो प्यारे लगने लगते हैं। अब छत्तीसगढ़ में यही आरोप बीजेपी लगा देती है। कुल मिलाकर क्या ये नेता ही हैं जो अधिकारियों को ठीक से अपनी ड्यूटी करने नहीं देना चाहते, जिसकी सत्ता उसका दबाव? ये हमने एक सामान्य सी स्थितियां बना दी हैं पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए, ये कहना एक अलग बात है, हमने तो प्रमाण दिए आपको। अब हाईकोर्ट भी जो है प्रदेश का झूठ बोलता है क्या? क्यों मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की? असल बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लोगों को बिठाती है, फिर इनके लूट तंत्र का वो हिस्सा बन जाते हैं, फिर इनकी विचारधारा को वो आगे बढ़ाने लगते हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? ये मध्य प्रदेश को भी मणिपुर बनाएंगे क्या? कि वहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं है, वहाँ क्या पुलिस के पास एम्यूनेशन नहीं है, वहाँ क्या सेना नहीं है, क्या नहीं है? सब इन्हीं के जो लोग हैं वो वहाँ बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, और माफिया जो है ड्रग्स ले जा रहा है और मणिपुर जल रहा है, और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसको देख रही है। हम उसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी अधिकारी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, वो अपना काम करें। हम कमलनाथ जी ये भी तो कहते हैं ना मंच से कि आप संविधान का नियम कानून के साथ काम करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो कानून है, जब आप कानून को एक तरफ रख देंगे और कार्रवाई करने शुरू कर देंगे और आप जो है किसी सरकार का महिमा मंडन करने लगे, तो आपकी सरकार के दौरान भी यही होता था क्या? क्योंकि अभी जैसा गुप्ता जी ने बताया ना कि जब 15 महीने बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी तो इसी तरह के आरोप लगाती थी वहां पर। तो भाई हमने कहा ना प्रमाण पेश करो, कौन सा? हमने तो आपको 2 प्रमाण सामने रख दिए। अब पहले भारतीय जनता पार्टी बताए क्या कहना है उसका, कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? एक आप पंजीकृत तो इन 2 प्रमाणों को लेकर क्या आप पूरे प्रदेश की अफसरशाही, पूरे प्रदेश के पुलिस सिस्टम को धमकाएंगे? कमलनाथ जी ने कभी ये नहीं कहा, किसी एक व्यक्ति को कभी नहीं कहा उन्होंने हमेशा टारगेट ये इस बात को लेके किया है कि जो लोग संविधान के साथ नहीं है, वो बार बार कहते हैं कि आप कांग्रेस का साथ मत दीजिए, लेकिन आप सच्चाई का साथ दीजिए, आप कानून का साथ दीजिए। हर मंच से कहते हैं वो ये बात, और पुलिस वालों को भी यही बात कहते हैं। नहीं, इसका मतलब फिर ये है क्या कि अब कांग्रेस को ना अफसरशाही में यकीन, ना सरकार में यकीन, ना हाई कोर्ट में यकीन? अगर कहीं से आपको लग रहा है कि यकीन की बात ही नहीं है तो फिर आपका तो होना ना होना फिर कुछ मतलब नहीं रखता सर। भाई यकीन का क्या मतलब? जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कलेक्टर को बुलाओ और कार्रवाई करो, क्यों नहीं किया आपने कार्रवाई? जब हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिख दिया कि कलेक्टर राजनीतिक एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, कहाँ है गवर्नर साहब? तो ऐसे चलेगा प्रशासन? ऐसे चलेगा कि अनुराग वर्मा जैसे जो लोग हैं वो जाके संघ की शाखा में खड़े हो जाएंगे? ऐसे चलेगा प्रशासन? फिर तो हो गया काम, फिर तो हो गया। फिर तो आप जिस दिन लोकेंद्र भाई विपक्ष में आ जाएंगे या विपक्ष का साथ आपने वो विपक्ष को वोट दे दिया तो लोकेंद्र भाई की ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। फिर तो इस देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा ना। ऐसे थोड़ी चलता है कि कांग्रेस नहीं, बहुत सारे विपक्ष में कई निर्दलीय आजाद विधायक है हमारे, सपा बसपा और भी कई पार्टी के लोग हैं जिन्होंने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। तो क्या उनके अधिकार, संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे? और किसी भी विपक्ष के नेता को जन आवाज उठाने का अधिकार है। कमलनाथ दुर्गेश जी, लेकिन वो जो चिन्हित मामले बता रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है तो उसका पालन कम से कम होता तो आज ये बातें उठाने के लिए नहीं होती? देखिए लोकेन जी, एक बहुत प्रचलित सी कहावत है कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और वैसा ही कांग्रेस के साथ है। हर चीज में शक करके बैठना, हर चीज में आरोप लगाकर बैठना, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हो चुके हैं। इनको सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है। अगर मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है और उस संगठन में कोई जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों लेनी चाहिए? कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, उनका जो प्रोटोकॉल है वो राजनीतिक दल के लिए मना ही करता है। अरे एक मिनट, मेरी बात आ जान दो। आपकी सब इधर उधर की बातें सुनी, विषय पे तो बात कर नहीं पा रहे हो आप, और इधर उधर की बातें करके बात करने का काम कर रहे हो। आप शांति करें। लोकेन जी, इनको चुप कराइए, इनको समय दिया ना आपने, इनको समय दिया ना आपने, इनको समय दिया आपने, क्यों डिबेट खराब कर रहे हैं? आपने समय दिया पूरा, इनको पूरा सुना इन्होंने, उसके बाद ये डिबेट को खराब करने का काम कर। चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का कोई कनेक्शन है क्या आपस में? देखिए लोकेन जी, ये इस तरह से
उनका ये सवाल था, इसका जवाब देना चाहें। भाजपा राजनीतिक दल है, हाँ। आरएसएस कोई राजनीतिक दल है क्या? ये इनकी समझ। मैंने क्या कहा आपको, ये कनेक्शन है क्या उनसे? दिमाग में घुसा हुआ है ना, उसका इलाज जो सबसे बड़ा हकीम था इस बात का जवाब नहीं दे सकते, ये सिर्फ ऐसी बातें करने का काम करेंगे। कमलनाथ जी को आप वरिष्ठ बता रहे हो, आप समझदार बता रहे हो, अनुभवी बता रहे हो, क्या ये उनकी भाषा होनी चाहिए क्या? मंच से खड़े होकर कलेक्टर और उन लोगों को धमकाने की, पुलिस को धमकाने का काम कर रहे हैं? क्या देख लोगे आप? आपने तो देखा ना 15 महीने में, प्रदेश की जनता ने देख लिया 15 महीने में कि आपने किस तरह से सब चीजों को ताक पर रखते हुए आप अपने प्रदेश को लूटने लगे थे। आपके मंत्री आके चैनलों पर बात करने लगे थे कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को लूट रही है। उसके बाद आप क्या देखोगे? चलिए, इस समय इतना ही है, लेकिन पाठ पढ़ाने अधिकारियों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस तरह के आक्षेप नहीं लगने चाहिए और उनका जो सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।